अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो ये खुशखबरी आपके लिए है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल से एकीकृत पेंशन योजना या यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू करने जा रही है। ये विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है जो रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित इनकम चाहते हैं। यूपीएस सिर्फ और सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू होगा जो पहले से ही एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। इसके साथ ही सरकारी कर्मचारियों के पास विकल्प होगा कि वो एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुन सकते हैं, लेकिन जो कर्मचारी यूपीएस को एक बार चुन लेगा वो वापस एनपीएस में नहीं जा पाएगा। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर यूपीएस है क्या। यूपीएस के तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन दी जाएगी जो कर्मचारी के रिटायरमेंट के पहले के आखिरी 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% होगा। कर्मचारी को ये पेंशन पाने के लिए कम से कम 25 साल तक सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन मिलती रहेगी जो उसे मिलने वाली पेंशन का 60% होगा। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं तो उन्हें कम से कम 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। वहीं अगर बात करें इसमें सरकार का क्या योगदान रहेगा तो न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10% कंट्रीब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कंट्रीब्यूशन 14% होता है। वहीं 1 अप्रैल 2025 से लागू होने जा रही यूपीएस में सरकार का ये कंट्रीब्यूशन कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5% होगा। अब आपको बताते हैं कि यूपीएस का हकदार कौन है। आपको बता दें कि 3 तरह के केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस के हकदार हैं। पहला, मौजूदा कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के तहत आते हैं। दूसरा, नए भर्ती कर्मचारी जो 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद केंद्र सरकार में शामिल होंगे। तीसरा, सेवानिवृत्त कर्मचारी जो पहले एनपीएस के तहत कवर थे और 31 मार्च 2025 तक या तो रिटायर्ड हो चुके हैं, स्वैच्छिक रिटायरमेंट ले चुके हैं या फंडामेंटल रूल 56J के तहत सेवानिवृत्त हो चुके हैं। चौथा, कर्मचारी का जीवन साथी। अगर एनपीएस सब्सक्राइबर का यूपीएस चुनने से पहले निधन हो जाता है तो उसकी पत्नी यूपीएस योजना में शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत महंगाई के हिसाब से रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बढ़ती रहेगी। ये बढ़ोतरी महंगाई राहत के तौर पर पेंशन में जोड़ी जाएगी। ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPIW के आधार पर कैलकुलेट होगा। वहीं रिटायरमेंट पर इकट्ठा रकम भी दी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूपीएस को कैसे चुना जाएगा, तो आपको बता दें कि यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में पंजीकरण 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। योग्य कर्मचारी प्रोटेन CRA पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा वो फॉर्म को भौतिक रूप से भी जमा करा सकते हैं। वही बात करें कि आपके लिए यूपीएस और पिछली 2 पेंशन स्कीम एनपीएस यानी नेशनल पेंशन स्कीम और ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम में कौन सी पेंशन स्कीम सही है, तो अगर आप एक निश्चित मासिक पेंशन चाहते हैं और कोई बाजार जोखिम नहीं लेना चाहते तो यूपीएस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आपके रिटायरमेंट के लिए 10-20 साल बचे हैं और आप बाजार से ज्यादा रिटर्न पाना चाहते हैं तो एनपीएस आपके लिए बेहतर हो सकता है। यदि ओपीएस वापस आता है तो कर्मचारी अधिक खुश होंगे क्योंकि ये योजना हर साल 2 DA बढ़ोतरी के साथ एक निश्चित पेंशन की बिना शर्त गारंटी देती है। इसी तरह यूपीएस एक सुनिश्चित पेंशन विकल्प है, जबकि एनपीएस में हाई रिटर्न की संभावना है लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए आपको जोखिम सहने की क्षमता और जरूरतों के आधार पर फैसला लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।